2 बार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है। वो ओमी कालानी की बैसाखी के कारण, टीम ओमी कालानी के मतों के कारण बैठी है। कुमार रानी को पता चल गया है कि जनता का रोष आना बंद कर दिया है। उनको लग गया है कि मैं अभी आ रहा हूं तो लोगों को नाराज मेरे को देखे चिढ़ रहे हैं। अब कुमार रानी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तोता मिट्ठू प्रदीप रामचंद्रानी के रूप में मीडिया में छोड़ा है। पिछले आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, बीजी कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी ईएमआई पर। आइए लेते एक मुलाकात मनोज लासी जी के साथ। चुनाव का बिगुल बज चुका है और लेते एक मुलाकात जो मनोज लासी टीओके के प्रवक्ता है, साथ ही साथ में शरद चंद्र पवार साहब की पार्टी के भी प्रवक्ता है उल्लासनगर जिला के। तो लेते मुलाकात और पूछते हैं कि अभी चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं, कहां से लड़ेंगे और क्या तैयारी है आपकी? चुनाव का बिगुल बज चुका है। हमारी पूरी तरह से पिछले 4 महीने से हम तैयार हैं। हम इस घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये 35 दिन का कार्यकाल दिया है। हमें से लगा कि 20, 25, 26, 27 दिन मिलेंगे, दिवाली के तुरंत बाद ही चुनाव होंगे, पर ऐसे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही दिन दे दिए। तो ठीक है, हम इसको और सकारात्मक और पॉजिटिव वे में लेते हैं और हम फाइन होकर लोगों तक अपने मुद्दे पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आमदार कुमार रानी जी की नाकामियां पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो गुब्बारे इन दिनों मीडिया में फोड़े जा रहे हैं उनको फोड़ेंगे। पर उससे पहले मैं पारवानी जी आपको पूछना चाहूँगा, आप तो आ जाते हो कभी भी माइक लेके, काम है वो, ये दे दो ठीक है, पर जो आप यहाँ से संदेशा लेके जाते हो, पिछले ही इंटरव्यू मैंने आपको कहा था कि कुमार रानी जी से मैं बैठना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। तब से लेकर मैं ये सूची लेके आपको ढूंढ रहा हूँ, पारवानी किधर है, पारवानी किधर है, पारवानी किधर है, और आज फिर आप आ गए हो दूसरे मुद्दे पे, वो मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे हो। तो पहले तो उस चीज़ का क्या हुआ, आप कुमार रानी जी से मेरी बैठक करवाइए। आप पहले राज सरोवर का आप संदेशा लेके आए, फिर कुमार रानी जी का आप संदेशा लेकर आए। तो वो जो मैं बोलता हूँ मेरे साथ बैठने के लिए, तो मतलब वो बातें हो रही है खाली। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाई बातें कर रही है, तो मुझे लगता है आप में भी अभी तक वो पुराना असर है, क्योंकि आप भी 15-20 साल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी रहे। मुझे लगता है अभी तक वो असर आपका गया नहीं है, सिर्फ हवाई बातों का। तो पहले उन हवाई बातों का आपका और आपके पुराने नेताओं का जवाब क्या आया, मुझे पहले वो बताइए। सबसे पहले मैं आपको मनोज जी बता दूं कि शायद आपको याद होगा, बारिश का समय था, 4 नंबर में एक डिबेट का प्रोग्राम रखा गया था प्रदीप रामचंद्रानी और आपके बीच में। मैंने ये अनाउंस किया था अपनी मीडिया पे ही, और वहां पर प्रदीप रामचंद्रानी जी ने आपका 1 घंटा इंतजार किया था। मैं उसका आई विटनेस हूं, वो प्रोग्राम मैंने ही रखा था और आप वहां पे नहीं पहुंचे थे। तो उसका पहले मुझे जवाब दीजिए कि आप तो आए नहीं थे और अभी आपको कुमार रानी जी के साथ बैठना है। तो कुमार रानी जी का कहना है कि मैं खाली ओमी कालानी के साथ बैठूंगा, मैं मनोज लासी के साथ क्यों बैठूं? पहले तो वो बताइए कि आप उस दिन क्यों नहीं पहुंचे थे? पहली बात तो मैंने प्रदीप रामचंद्रानी को कभी भी, उसने मुझे मैसेज नहीं दिया था। आप उनके मैसेंजर बन के मेरे पास नहीं आए थे कि ये मुद्दे के ऊपर वो बोलता है नहीं हुआ है, मैं बोलता हूँ हाँ हुआ। और ना ही मैंने बोला था कि मैं प्रदीप को चैलेंज करता हूँ ये मुद्दे पे आओ। आप राज असरोकर जी का मैसेंजर बनकर एक बार आए कि राज असरोकर बोलते हैं कि पप्पू कालानी ने कोई काम नहीं किया है, कालानी परिवार ने कोई काम नहीं किया है। फिर आप कुमार रानी जी का संदेशा लेके हमारे पास आए कि कुमार रानी जी बोलता है कि कलानी परिवार ने क्या किया है, मुझे दिखाए। मेरे पास 200 वर्क ऑर्डर है, मेरे पास 2000 वर्क ऑर्डर है। मैंने कहा कि मैं ये सूची लेके बैठा हूं। तो आपने अपने चैनल पे कहा था कुमार रानी जी क्या आप बैठना चाहते हैं, क्या आप मनोज लासी का करना है? तो वो मुझे लगता है अभी तक भारतीय जनता पार्टी के डीन, पुराने जो कीटाणु हैं, अभी तक आप में पड़े हवाई बातों के। तो पहले आप बोल दीजिए कि कुमार रानी जी ने फिर से नकार दिया मनोज लासी के साथ बैठने का। तो ये तो हम आगे की बात का चर्चा करें। ऐसा है कि कुमार रानी जी ने मेरे चैनल पे नहीं कहा था, काफी अन्य चैनलों पे कहा था कि मैं ओमी के साथ बैठने को तैयार हूं। कौन है मनोज लासी? मेरे चैनल पे नहीं बोला था।
फिर भी उनके बारे में मैंने कहा था कि अगर कुमार जी अगर आपको बैठना तो हमसे संपर्क करें, तो कुमार जी का मुझे फोन ही नहीं आया, उन्होंने संपर्क ही नहीं किया। मैं तो रेडी हूं, बातें हवा थी और उनकी तरफ से बातें थी, कोई बातें नहीं थी। जाने देते हैं, हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी ऊपर से नीचे तक सिर्फ हवा बातों पे चलती है। शगु चलिए, अभी आपका क्या नया संदेशा है, क्या नया मुद्दा है? आप इस बार चुनाव में लेके जाओगे, जब आप चुनाव में उतरोगे तो कौन सी बातें आप पब्लिक बीच में लेके जाओगे? आपने ऐसा कौन सा 30 बार खान काम किया है पब्लिक आपको वोट करे? देखिए, इस उल्लासनगर की पब्लिक बहुत ही संवेदनशील, होशियार और अपने भविष्य के लिए क्या उनको करना है पूरी तरह से पहले भी तैयार थी, अब भी तैयार है। मैंने आपके चैनल पे, बाकी चैनलों पे भी बहुत बार ऐसा साक्षात्कार में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज तक जब भी, चाहे वो विधानसभा में 2009 में या 2019 में चुनकर आई है, तो किसी न किसी बैसाखी के आधार पर 2009 में साईं बलराम जी, साईं पार्टी और जीवन ईदनानी की बैसाखी और शिवसेना की लाठी लेकर चुन के आई थी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की कुवत नहीं थी, अपने दम पर चुन के आए। 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई तो हम जैसे कुछ लोग किसी कारणवश पर्सनल इश्यूज को लेकर और शिवसेना की पूरी मदद के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन के आई। 2 बार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है, वो ओमी कालानी की बैसाखी के कारण, टीम ओमी कालानी के मतों के कारण बैठी है। एक बार 2017 में मीना अलानी जी महापौर बनी थी, और एक बार 2019 में पंचम कालानी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो टेक्निकली उस निशान के ऊपर नगर सेविका थी और बनी, जिसको बोलती है भारतीय जनता पार्टी। 2 बार हम अपने दम पर महानगर पालिका में महापौर बना चुके हैं, तो ओमी कालानी जी के सहारे, कालानी परिवार के वोटों से बना चुके, अपने दम पे नहीं बना सके। उल्लासनगरी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नकारा है, क्योंकि उल्लासनगर की जनता जानती है इस शहर में काम करने वाला कौन है, इस शहर को सुरक्षा, विकास किसने दी। मैं तो सूची लेके घूम रहा हूं ना, उनके पास तो वो वर्क ऑर्डर पड़े हैं, 200 वर्क ऑर्डर पड़े हैं, 2000 वर्क ऑर्डर पड़े हैं। तो वो अब तक कुमार रानी जी लोगों के बीच में आ रहे थे, बता रहे थे मैंने ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ये नारियल तोड़ रहा हूँ, उधर फोड़ रहा हूँ। लोगों ने तो उसका नारियल फोड़ो आमदार नाम दिया। यहाँ तक कि आपके चैनल पे देखा या दूसरे किसी चैनल पे देखा मैंने, नारियल फोड़ रहे थे तो जनता का आक्रोश आया, लोग उनके उधर चिल्लाने लगे, उनको भगाने लगे, वहां से कुमार रानी जी भागना चालू हो गए। तो अब यस, चैनल पे शांति नगर में कुछ नारियल फोड़ रहे थे, वहाँ के स्थानिक दुकानदार व्यापारी, ये क्या कर रहे हो, ये ड्रेन बना नहीं है, रोड बन रहा नहीं है, ये सिर्फ नारियल फोड़ रहे हो, चुनावी शगुफ है ये वो। तो आजकल कुमार रानी जी को उल्लासनगर की जनता ने जवाब पूछना चालू किया है, उनसे सवाल करना चालू किया है, उनसे पूछना चालू किया है कि आप हमारे आमदार रहे हो 5 वर्ष तक, तो आपने क्या किया है। तो अब कुमार रानी को पता चल गया है कि जनता का रोष पब्लिक खुद सामने आ रही है। विपक्ष तो कर रहा है, पर जनता भी सामने आ रही है, जनता अब सवाल कर रही है, खुले मंच पर सवाल कर रही है, मीडिया पे सवाल कर रही है। तो उन्होंने आना बंद कर दिया है, उनको लग गया है कि मैं अभी आ रहा हूं तो लोगों को नाराज मेरे को देखिए चिढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं जो बड़ी बड़ी बातें हैं, शगुफे गुब्बारे छोड़ रहा हूँ, 2000 करोड़, ये उद्यान, ये ब्रिज, ये घाट, ये रोड, ये मोहल्ला, ये फलाना, ये ढिमका, तो उससे उब चुके हैं। अब कुमार रानी जी और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया तोता मिट्ठू प्रदीप रामचंदानी के रूप में मीडिया में छोड़ा है। पिछले 10 दिन से प्रदीप रामचंदानी टा टू का कू ट्यू चू टू टू चालू करके बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने करोड़ लाए, ये सड़क बन गई, ये पुल बन गई, ये उद्यान बन गया, ये हो गया, ये जीआर आ गया, ये बिल्डिंगें बन गई, ये 100 वाले की बिल्डिंगें बन गई, ये सड़कें सीमेंट कंक्रीट की चकाचक हो गई, शहर ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और होने वाला है, और बाकी है कि इतना जल्दी नहीं होता है, बच्चा भी बड़ा होता है तो उसको समय लगता है, ये होता है। तो आज प्रदीप रामचंदानी के नाम का पोपट मिट्ठू भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है, जो पिछले 10 दिन से मीडिया में बता रहा है लाड़की बहन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग टाउन हॉल में लाड़की बहनों का सम्मान नहीं, अपमान कर रहे हैं। उन्हें बुलाकर, उन्हें वहाँ पर आमिष देकर, लालच देकर कि आपको सोने की गिन्नी मिलेगी, आपको वॉशिंग मशीन मिलेगी, आपको मिक्सर मिलेगा, चद्दर मिलेगी, आपको गिफ्टें दी जाएगी, ये दी जाएगी। मैंने मात्र 5 या 10 महिलाओं के कूपन निकालकर सैकड़ों महिलाओं के ऊपर वीडियोग्राफी करके फूल फेंकते हुए, उनको खाने की लाइनों में रोकते हुए, उन्हें मात्र ऐसे नाश्ते के पैकेट की थैलियाँ देखते हुए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 दिन से मेरे उल्लासनगर की माताओं बहनों का अपमान कर रही है, उन गरीब माताओं बहनों को आमिष देकर, लालच देकर, सोने की गिन्नी की, वॉशिंग मशीन की, चद्दर की, साड़ी की, खाने की लालच देकर जो परेशान कर रही है, धक्के खिला रही है, भटका रही है, ये मेरी लाड़की बहनें
मेरी स्वाभिमान उल्लासनगर की माताएं, लाड़की बहनें लाठियों से भारतीय जनता पार्टी का आने वाले चुनाव में इंतजार कर रही है। देखिए, जैसे आपने प्रदीप रामचंद्रन जी के लिए कहा, प्रदीप रामचंद्रन अगर कालानी के खिलाफ बोलता है तो आपको पसंद नहीं आता है, अगर डेवलपमेंट के ऊपर बात करता है शहर के तो आपको पसंद नहीं आता है। तो आखिर ये एलर्जी क्यों आपको प्रदीप रामचंद्रन से? देखिए, व्यक्तिगत प्रदीप रामचंद्रनी मेरा मित्र है, कोई एलर्जी नहीं है, पर जो उसे स्क्रिप्ट दी जाती है कि अब ये छगुफा छोड़ो, जिला का अध्यक्ष है, उसको कौन स्क्रिप्ट देगा? इधर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से स्क्रिप्ट आती है। अब इस तरह का माहौल चल रहा है, इसको इनखिच करो, अब इस तरह का माहौल। मैंने कहा ना, अब तक कुमार लानी जी आ रहे थे मंचों पर, अचानक से उनको हटा दिया कि तुम्हारा सर्वे में लोगों को पसंद नहीं। यहाँ तक कि जो इंटरनल सर्वे उसमें बोलते हैं कुमार रानी जी तीसरा नंबर आए हैं, ठीक है, वो उनका इंटरनल बात है। अब उनको लग रहा है कि कुमार रानी जी तो प्रदीप को आगे छोड़ दिया है, पर प्रदीप रामचंद्रानी जैसा चेहरा, जो बदनाम उल्लासनगर का चेहरा है, उल्लासनगर का जिसने नाम बदनाम किया है पूरे विश्व भर में, एक वीडियो में कैच हुआ है वो उसका कारनामा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मालूम ही नहीं है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, पहले ही वो बदनाम है और उसको मीडिया के सामने भारतीय जनता पार्टी प्रोड्यूस कर रही है और वो बड़ी बड़ी शगुफे, बड़ी बड़ी बातें चल रहा है। तो उल्लासनगर की जनता पर पहले कुमार रानी जी ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया कि 200 वर्क ऑर्डर, 2000 के काम, ये ब्रिज, ये जीआर, ये 400 करो, ये 500 करो, ये 800 करो, ये 1000 करो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, आलू बटाटा कांदा बेचा। उससे परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदीप रामचंद्रनी जैसा एक करेला, करवा और ऊपर से नीम चढ़ा सामने रखा है, जिसे उल्लासनगर की जनता देख रही है। तो प्रदीप रामचंद्रनी जब भी मीडिया पे बोलते हैं तो उल्लासनगर की जनता के जख्मों पर नमक नहीं, तेजाब डालने का काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि प्रदीप रामचंद्रानी एक कड़ेला है और नीम चढ़ा, ऊपर से आपने ये भी कहा कि कुमार लानी तीसरे नंबर पे चल रहे, जो उनका इंटरनल मामला है बीजेपी का। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं, जो कमलेश निगम ने मेरे चैनल पे एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर कुमार लानी का खड़े होंगे, मैं हमारे समझ हमारे लिए आसान है जीतना, अगर प्रदीप रामचंद्रन ने खड़ा तो हमको काफी काम करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें आप लोगों को सता तो नहीं रही है कि प्रदीप रामचंद्रन का नाम आने वाले चुनाव में आ सकता है? शायद प्रदीप रामचंद्रानी को इस बार भारतीय जनता पार्टी की आमदार की टिकट मिल सकती है। तो वो कहीं ना कहीं आपको आपका हार का डर प्रदीप रामचंद्रानी की तरफ से डरा रहा है, जिसके लिए आज आप उसको नीम चढ़ा, कड़ेला और जो भी आप कह रहे हैं, ये कहां तक सही है? डर आपको और इल्जाम सामना लेगा ऊपर, ये क्यों? देखिए, हमें डर नाम हार का डर होता क्या है, ये हम कालानी को पता ही नहीं है, और मनोज लासी को तो डर नाम की कोई चीज़ पता ही नहीं है। आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, इस पे मैं इसको आपके प्रश्न को क्लियर करूँ, कैसा होना चाहिए था? आपका प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि कहीं आप कुमार एलानी आपके लिए सॉफ्ट टारगेट लग रहा है, और अभी प्रदीप सामने मीडिया में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा में प्रदीप को तो नहीं उतारेगी, तो क्या प्रदीप आपके ऊपर भारी पड़ सकता है क्योंकि नया चेहरा है? क्योंकि कुमार से तो पब्लिक उब चुकी है, कुमार की शक्ल भी नहीं दिखना चाहती है, और उसको इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है। तो आपका सवाल ऐसा ना चाहिए। चलो ठीक है, आपके सवाल को ही मैंने सवाल बना दिया और सवाल का जवाब देता हूँ। कुमार एलानी जी ने 2009 में जब जीत हासिल की तो उल्लासनगर में एक नया चेहरा सामने आया था। लोगों ने पप्पू कालानी का पर्याय, इतने सालों तक पप्पू कालानी एक फॉर चेंज के लिए, पप्पू कालानी से उनको दिक्कत नहीं थी, पप्पू कालानी से उनको कोई परेशानी नहीं थी, सब काम हो रहे थे, हर एक चीज़ हो रही थी। जेल में रहकर भी कालानी परिवार, ज्योति कालानी ने उनके गैर हाजिरी में लोगों के हित के काम किए, लोगों को एक दिशा और मार्ग देने का काम किया, जिसकी सूची मैं तो खुलेआम हर चैनल पे लेके घूमता हूँ। आइए, आओ भैया मेरे से डिबेट करो, पर कोई भी सामने आता नहीं है, सिर्फ आवाई बातें होती है। तो एक लोगों ने 2009 में थोड़ा फॉर द चेंज कुमार लानी जी को मौका दिया, पर वो कार्यकाल भी लोगों के सामने है। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि 2014 में जब पूरे देश भर में मोदी जी की लाट थी, सुनामी थी, तूफान था, आंधी थी, उस सुनामी में महाराष्ट्र के 63 एमएलए चुने हुए थे, उनमें से 62 वो आंधी में चुन के आ गए, एक सिर्फ अकेला कुमार एलानी हारा। ज्योति कालानी पहली बार चुनाव में मैदान पे आई थी, विधानसभा के चुनाव में वो भी नया चेहरा था। कुमार 2009 में नया चेहरा था। तो लोगों ने जो भूल की थी 2009 में कालानी परिवार का पर्याय देखने की, ढूंढने की, वो लोगों ने अपनी भूल को सुधार किया और एक नए चेहरे महिला उम्मीदवार को 63, जहां पे आप मेरी पॉइंट समझिए पारणी जी, मोदी लाट में 2014 में 63 में 62 एमएलए चुन के आते, रिपीट, एक ही एमएलए हारता है, वो कुमार एलानी है, और वो भी एक नई महिला के सामने
जो पहली बार विधानसभा लड़ी है, तो लोगों ने उस वक्त भी कालानी परिवार को देखा, कालानी नाम को देखा। अब मैं आता हूं प्रदीप रामचंदानी के ऊपर। आपने कहा कि लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कुमार लानी जी से को हटा दिया है और प्रदीप रामचंदानी को एक 10-15 दिन से आगे किया, क्योंकि मीडिया में वो आ रहे हैं, कुमार लानी जी दिख ही नहीं रहे, नारियल फोड़ते हुए दिख रहे हैं और लोग उनको वहां से भगा रहे हैं। तो अगर प्रदीप रामचंदानी जैसा चेहरा, जैसा कमलेश निगम ने बोला, आता है तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको उस तरीके का प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि नया चेहरा, ओमी कालानी भी नया चेहरा सामने आ रहा है, दो नए चेहरे। एक तरफ युवा है ओमी कालानी, जिसके ऊपर कालानी परिवार का वारसा है, पप्पू कालानी उनके साथ है, ज्योति कालानी की हुई कार्य है, पंचम कालानी का उसकी सोच है, उसका साथ है। तो आज हम देखिए शहर भर में स्लोगन चला रहे हैं, आप एक वोट दोगे आपको 3 दमदार आमदार मिलेंगे, 3 जनसेवक मिलेंगे, 3 एमएलए आपका काम करेंगे। तो लोगों को यह तय करना होगा, हम उस मापदंड के साथ, उस प्रोपोगंडा के साथ लोगों के बीच में जाने वाले हैं। एक तरफ प्रदीप रामचंद्र, अगर भारतीय जनता पार्टी ने पुनर्विचार किया, कुमार लानी जी को हटा के प्रदीप को लाए, तो हमको वो स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा। दिक्कत कुछ भी नहीं है, परेशानी कुछ भी नहीं है, तकलीफ कुछ भी नहीं है, डर नाम की कोई चीज नहीं है, पर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ, नए तरीके के साथ जाना पड़ेगा कि एक तरफ आप जिसको वोट करने वाले हो, उसमें महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, लोगों को मालूम है, मीडिया दिखा रही है, महा विकास आघाड़ी की सरकार आने वाली, महायुति की आने वाली, भारतीय जनता पार्टी की आने वाली नहीं है, हर सर्वे बता रही है। तो वो आपका वोट वेस्ट जाने वाला है। दूसरा, आप जिसको वोट करोगे भारतीय जनता पार्टी का नए प्रदीप रामचंद्र, तो उसने ऑलरेडी पूरे देश में शहर का नाम बदनाम किया है। आज आप बच्चों से पूछोगे प्रदीप कौन है, तो उसके मुंह से नाम निकले, प्रदीप रामचंद्रनी कौन है, हर महिला बोलेगी। मेरी ये साइलेंट आप नहीं कर रहे हो, मैं खुद कर रहा हूं, क्योंकि आचार संहिता लग गई है, नहीं तो मैं खुला बोलता था वो कौन है, और बोल भी चुका हूं। तो प्रदीप रामचंद्रानी आएगा तो लोगों के सामने हम कंपैरिजन लेके जाएंगे, आप भारतीय जनता पार्टी के महायुति के किस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हो, वो शहर में आगे करेगा क्या। तो इसको वोट देने से कालानी परिवार, जो आपका इतने सालों से रक्षक है, आपके लिए काम कर चुका है, और आप अभी एक नहीं 3 आमदार आपको मिलेंगे। आपको स्कीम है, एक वोट दोगे बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 1 गेट 2 3 फ्री, 2 फ्री, मतलब एक के ऊपर दी। यहाँ पे पप्पू कालानी जी का होश, उनकी दूरंदेशी, उनका विजन, शहर के लिए काम, दूसरा ओमी कालानी का जोश, नई सोच, और पंचम कालानी की संयमता, उनके महिलाओं के प्रति किए हुए काम, महापौर कार्यकाल में किए हुए उनके हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लिए कोई काम, उल्लासनगर की जनता कंपेयर करेगी, एक वोट 3 दमदार आमदार या एक वोट। बहुत अच्छा लगा आज मनोज लासी जी से बात करते हुए, लेकिन एक ये बात पता ना, ये मैंने म्यूट आपने नहीं किया, ये मैंने किया था, क्योंकि आचार संहिता लगी है। तो मैंने तो काटा ही नहीं, आज तक काटा ही नहीं है। ऐसे लगे पब्लिक को कि आपने वो हटा दिया क्या मेरा, नहीं। इस बार ऐसे दिख रहा है मुझे कि जिस प्रकार से आज, जैसे मनोज जी ने भी कहा और काफी इंटरव्यूज में हमने भी देखा कि कुमार लानी जी को काफी नाराज चल रही है उल्लासनगर शहर की पब्लिक। हो सकता है ऐसे कि प्रदीप रामचंदानी को आने वाले चुनाव के लिए टिकट मिल सकती है, क्योंकि अभी जैसे मनोज लासी जी ने कहा कि उनके सर्वे में आज कुमार लानी तीसरे नंबर पे चल रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक पर्याय देख के प्रदीप रामचंद्रानी जी को टिकट देने की संभावना दिख रही है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर से बॉगी न्यूज चैनल।